नमस्कार दोस्तों। रीट लेवल फर्स्ट के अंदर एक पर्यावरण का पार्ट है और उस पर्यावरण के पार्ट में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 प्रश्न गणित के भी पूछे जाते हैं और 30 प्रश्न पर्यावरण के पूछे जाते हैं। गणित और पर्यावरण में आप लोग देखिएगा, गणित के प्रश्न बहुत आसान से प्रश्न और पर्यावरण के भी आसान से होते हैं, लेकिन इस पर अगर आप विशेष रूप से ध्यान देते हो तो ये प्रश्न आपके अंक में बढ़िया अच्छे तरीके से सुधार कर सकते हैं, आप मेरिट में एक अच्छा स्थान पा सकते हो। तो आज के इस प्रश्नों में देखिए प्रश्न संख्या है 121 टेस्ट सीरीज जो 2011-09-2021 का जो टेस्ट कोड है, ये टेस्ट आपको कहाँ से मिलेगा? अगर आप ये यूट्यूब पे लाइव क्लास देख रहे हो और आपको लगता है कि हम ये टेस्ट सर कहाँ से प्राप्त करें, ऐसे ही टेस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हम कहाँ से प्राप्त करें, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि संकल्प क्लासेस बाड़मेर जो चैनल का नाम है, वैसे प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिल जाएगी और संकल्प का लोगो है, वो लोगो भी आप देख लीजिएगा और वहाँ से डाउनलोड करें और उस ऐप के अंदर सभी पेपर आपको मिल जाएंगे और बेहतर पेपर उसके अंदर दिए गए, यूट्यूब पर उसका सारा सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। दहेज प्रथा के प्रमुख कारणों में से कौन सा नहीं है? अब देखो, दहेज में क्या होता है, ये एक समाज की प्रथा है। यहाँ पर बाल विवाह कारण ऐसा होता है, कुलीन विवाह कारण ऐसा होता है, बेमेल विवाह के कारण दहेज प्रथा का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, दहेज प्रथा हम क्या कह सकते हैं कि ये समाज की एक प्रथा है। दूसरा क्या होता है, बाल विवाह होता है, वो बाल विवाह भी एक ये कारण है दहेज प्रथा का। दहेज प्रथा, बाल विवाह, कुलीन विवाह, उच्च कुल में अगर बेटे का विवाह करना है तो भी दहेज दिया जाता है। लेकिन बेमेल विवाह है कि जोड़ा सही नहीं बैठ रहा है, इसके लिए दहेज देना पड़ेगा, ये कोई आवश्यक शर्त नहीं है दहेज प्रथा संबंधित। फिर बात आती है, झारखंड में पुरुषों के वस्त्र को क्या कहा जाता है? कुबई कहा जाता है। कुबई तो कहाँ कहा जाता है? त्रिपुरा के अंदर कहा जाता है। गछांग कहा जाता है, गछांग कहा जाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। भागवान कहा जाता है। तेपांग भी कहाँ कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको तेपांग कहते हैं। तो झारखंड में पुरुषों के वस्त्र को क्या कहते हैं? भागवान कहते हैं, याद रखना लाडलो, भागवान कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप में नगरीय बस्ती के सबसे छोटे रूप को क्या कहा जाता है? तो नगरीय बस्ती के वहां पर सबसे छोटा रूप है, उसको पुरवा कहते हैं। कुरवा, नुरवा, सुरवा कुछ नहीं कहते हैं, उसे पुरवा कहा जाता है। काटी गई फसल काट चुके हैं, बीजों को भूसे से क्या करना है? अलग करना है। फसल कट चुकी है ना, और फसल को कटने के बाद में अब ये इसके साथ में भूसा भी है और इसमें बीज भी, इसको अलग करना है। तो ट्रैक्टर बना करके उसको थ्रेसिंग करेंगे, उसको गाही करेंगे, उसको विनोइंग करेंगे और इसे उपयुक्त सभी कहते हैं। कितने सरल प्रश्न है और कितने आसान प्रश्न है, लेकिन ये ग्रामीण संस्कृति के प्रश्न है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, सैफरन क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, चमड़ा उत्पादन से है। चमड़ा उत्पादन से इस क्रांति को कहते हैं खाकी क्रांति। केसर, कपास उत्पादन को कहते हैं, ये क्रांति कैसी है? सफेद क्रांति है। केसर उत्पादन बिल्कुल सही है, केसर उत्पादन। चाय उत्पादन को कहते हैं ग्रीन गोल्ड क्रांति, गोल्ड क्रांति कहते हैं। इनमें से असंगत बताइए। टेराकोटा, आकोला, ये बिल्कुल असंगत है, आकोला नहीं है। टेराकोटा संबंधित है कहां से? मोलेला से संबंधित है, मोलेला राजसमंद से संबंधित है। तो आकोला से संबंधित क्या होगा प्रश्न? आकोला से अगर प्रश्न आता है तो आकोला की प्रिंट प्रसिद्ध है, जिसका नाम है आकोला की आजम प्रिंट, बहुत प्रसिद्ध है। आकोला से आजम, याद रखना, आजम प्रिंट। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2009 को राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई? अब देखिए, राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान की? 6 जुलाई 2019 को की, 6 अगस्त 2019 को की, 9 अगस्त 2019 को की, या फिर 30 जुलाई को इसको मंजूरी प्रदान की गई। देखिए, यहां पर अगर हम देखें तो 9 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा 2009 को मंजूरी प्रदान कर दी जाती है। तो यहां उपभोक्ता संरक्षण आपसे राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया तो राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। ये किसने प्रदान की थी? ये राज्यसभा ने मंजूरी प्रदान की। और 30 जुलाई को किसने मंजूरी प्रदान कर दी? लोकसभा के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई। अब राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति तीनों पूछे तो तीनों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किस स्तर पर गठित किए जाते हैं? ग्राम स्तर पर किए जाते हैं, वार्ड स्तर पर नहीं किए जाते हैं, कस्बा स्तर पर किए जाते हैं, कस्बा स्तर पर पीएचसी होते हैं, पीएचसी, और तहसील स्तर पर होते हैं सीएचसी, है ना, और यहाँ ग्राम स्तर पर होते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र ग्राम स्तर पर गठित किए जाते हैं।
पब्लिक हेल्थ ये जो है ना सेंटर है, और ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो आपके उत्तर हो जाएगा कितने नंबर? 4 नंबर आंसर सही होगा, जो कि कौन से स्तर पर? तहसील स्तर पर गठित किए जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद की क्या की गई? व्यवस्था की गई है। तो उत्तर होगा कौन सा? 93 नंबर ऑप्शन जो आर्टिकल है वो इसका आंसर सही होगा, इसमें ये व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? ये तो है आपके किसमें? राजस्थान के अंदर है, और ये है 243 किसमें है? बिहार के अंदर है, बिहार में है। और ये 230 कहां पर है? एमपी में है। और ये 294 जो है पश्चिम बंगाल के अंदर है। चुनाव भी अभी वर्तमान में चल रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का अगर राष्ट्रीय पुष्प का प्रश्न आता है तो ये नेलुम्बो नुसिफेरो है, पावोक्रिटिस मोर है नहीं, ये बाघ है। और क्रायोटिप्स नाइग्रिसेस किससे संबंधित है? ये तो राजस्थान से संबंधित है। तो यहां उत्तर हो जाएगा 1 नंबर उत्तर। कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? बेड़ला, खाटला, काठला, नांगली, ये सब गले में पहने जाते हैं। बेड़ला कान में पहना जाता है ना। बेड़लो मारो रे हो, बेड़लो मारो रे, बेड़लो मारो नजरड़ी फोड़ो, तो वो बेड़लो नहीं है, ध्यान रखना है ना, ये बेड़ला है। गेहूं के आटे में चीनी गुड़ मिलाकर अभी शीतला सप्तमी और अष्टमी को ऐसे घर पे खूब बनाए होंगे ना। क्या क्या बनाए थे बताओ? गुलगुले बनाए थे, या फिर पुए बनाए थे, या फिर साकड़ियां बनाई थी, है ना। साकड़ियां ऐसी होती है ना, ये साकड़ियां इसको बोलते हैं, मेरे को बहुत अच्छी लगती है या साकड़ियां। उपयुक्त सभी सही है, ये उपयुक्त सभी सही है। अगला, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 61, 62 के अंदर, 63 में या 64 के अंदर? पथ परिवहन निगम की कब की गई? 1964 के अंदर की गई। यात्रा करते होंगे आप, है ना, कूदती बहुत है ना। अगला, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? पीटीआई सबसे बड़ी है। बस, ये पिछली बार भी प्रश्न आ चुका था, पीटीआई का प्रश्न पूछा। चेतावनी चिन्ह से क्या तात्पर्य? ये चेतावनी चिन्ह अगर सामने दिया है तो क्या होगा? आगे मुख्य क्या है? सड़क है। ये चेतावनी चिन्ह ध्यान रखना है कि आगे मुख्य सड़क है। मेटाकार्पस नामक अस्थि में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मेटाकार्पस के अंदर अस्थियों की संख्या होती है कितनी? 10 होती है अस्थियों की संख्या, बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न ये लीजिए, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होगा लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर होगा, और आप देखिएगा ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। विटामिन डी का रासायनिक काम, ये किसका है? सी का। ये किसका है? डी का। ये किसका है? ई का। और ये किसका है? के का। फेलिक्विनोन पूछे तो के का है, टेकोफेरॉल पूछे ई का है, कैल्सीफेरॉल पूछे तो किसका है? डी का। तो उत्तर हो जाएगा इसमें कितने नंबर? 2 नंबर आंसर राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। फाइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? जीवाणु या विषाणु या फिर शैवाल? शैवाल संबंधित कवक का पूछे तो क्या है? माइकोलॉजी। कवक माइकोलॉजी संबंधित है। शैवाल किसको बोलते हैं? फाइकोलॉजी को कहते हैं, और ये शैवाल से संबंधित है। शुभंकर से संबंधित असंगत बताइए। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, इस ऑप्शन में मैं मोर लिख देता हूं, और ये हो जाएगा कौन सा? बाड़मेर का। बाकी सभी शुभंकर कैसे है? संगत है। कौन कौन से? खड़मोर अजमेर का है, अलवर में सांबर है, बांसवाड़ा के अंदर जल पीपी है, और यहाँ बाड़मेर के अंदर क्या है? मोर। तो बाड़मेर का मोर क्या है? गलत है। तो कमेंट करके बताना है कि बाड़मेर का क्या है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को कब यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया? 1928 के अंदर इसे शामिल किया गया। राजस्थान के अंदर पूछा जाए केवलादेव को 1985 में शामिल। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। जब विद्यार्थियों को कुछ कार्य करने के लिए दिए जाए, कार्य करने के लिए दिया जाए, गृह कार्य, गृह कार्य का मतलब उसे क्या कहते हैं? दत्त कार्य। दत्त होमवर्क है ना, ये HW हो जाएगा, इसे दत्त कार्य कहते हैं, इसे होमवर्क भी कहते हैं। ये कार्य अगर इनको दिया जाए। सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि कितनी है? टोटल अवधि अगर आपसे पूछे ना तो मेरे दोस्तों होगी कितने मिनट? 36 मिनट होगी। उसमें आपको तैयारी भी करनी है, हर चक्र की पूरा चक्र उसमें पूर्ण करने में कितना टाइम लगता है? 36 मिनट का समय लगता है। TLM का अर्थ इसमें से क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, है ना। टीचिंग लर्निंग क्या है? मटेरियल, इसका अर्थ होगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं।
है ना। रात्रि जागरण को ओजको कहते हैं, आज के मारे कहीं है, आज सा ओजको है, तो ये देखिए रात्रि जागरण को ओजको कहते हैं। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को कहा जाता है। देखिए कीर्ति स्तंभ को क्या कहा जाता है, विष्णु ध्वज कहा जाता है या आदिनाथ का स्मारक कहा जाता है। तो अगर ये कीर्ति स्तंभ कौन सा है, ये जैन कीर्ति स्तंभ है, और जैन कीर्ति स्तंभ को दोस्तों आदिनाथ का स्मारक कहा जाता है। अगर सीधा होता विजय स्तंभ तो वो विष्णु भगवान का स्मारक है, उसको विष्णु ध्वज कहते हैं, उसे विष्णु ध्वज कहते हैं। और ये था अंतिम आज का प्रश्न, और इसमें था चूलगिरी जैन मंदिर कहां पर स्थित है। चूलगिरी जैन मंदिर कहां पर है, जयपुर में स्थित है, जयपुर में स्थित है। और ये लीजिए पोष माह में कौन सा मेला मिलता है, खेमा बाबा का भाद्रपद में, आशुतरा या फिर जसोल का या फिर नाकोड़ा। तो यहाँ पर नाकोड़ा मेला जो है, जो पार्श्वनाथ जी का मेला है, वो इस समय भरता है। तो ये पर्यावरण से संबंधित प्रश्न थे और बहुत आसान और सरल प्रश्न थे। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा। ऐसे ही प्रश्न पत्र आपको ऐप के माध्यम से और ऑफलाइन भी मिलते रहेंगे, और आप अपने भी सुझाव दें कि और आगे किस तरह के प्रश्न पत्र होने चाहिए, आपको प्रश्न पत्र कैसा लगा, इसके बारे में हमें जानकारी जरूर दें। अच्छे कमेंट करें, जिससे हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।